से, कारगिल से संत जी। जय सदगुरुदेव। आप सभी लोगों को बहुत बढ़िया बढ़िया भजन सुना रहे हैं आप लोग। बार बार दान करो सदगुरु देव हमार, यहाँ वहाँ सबा हम में महिमाया परंपार। गुरु जी महिमाया परंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोड़ मोई उबारो, हे गुरा यह बारनी गुरु जी, यह बारनी दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे जनया। गुरु जी सुध लीजे जनया। अब विलंब जनी कीजिए, अब विलंब जनी कीजिए। बाह पकड़ जनदाय, गुरु जी बाह पकड़ जनदाय। हिंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरु का जो ज्ञान है इसको बूझो, इसको बूझो, इसको बूझो। बूझत बूझत जो है अनंत अनेक जन्म बीत गया और अभी तक बूझ नहीं पाए। देखो, हिंसा और हंसनी हम जो भी भजन गाते हैं यह संत का भाव होता है, यह भक्त का भाव होता है। देखो, ये भजन जो भी है आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ये भजन जो हम गाते हैं इसमें भक्त का भाव होता है। वह भक्त कैसा सोचता है अपना प्रभु को। हिंसा और हंसनी अभी हम कहते हैं प्रभु जी भक्तिया चाला मही दीजे,
गुरु जी भक्तिया चाला मही दीजिए। हिंसा और हंसनी, इसमें हंसनी का भाव क्या है कि हे गुरुदेव, मुझे अपनी भक्ति अचल दीजिए। अचल मतलब जो हिलने डुलने वाला नहीं हो, बदलने वाला नहीं हो, निरंतर हम आपकी भक्ति करते रहें। अब भाव को बूझो। भक्ति का मतलब होता है निरंतर सेवा। भक्ति का मतलब होता है निरंतर सेवा। इहसनी सेवा तो इसी संसार में है। आप भेद को बूझो। सेवा जो है इसी संसार में है। और सेवा क्या है? ब्रह्म विद्या परिचारिका, सद्गुरु का जग काम। ब्रह्म विद्या परिचारिका, सद्गुरु का जग काम। करे करावी ताही को सोई सेवा शीस नाम। इहसनी आप भाव को बूझो। ब्रह्म विद्या परिचारिका, सद्गुरु का जग काम। करे करावे ताही को सोई सेवा शीस नाम। हिंसा और हंसनी ब्रह्म विद्या प्रचार का जो काम है वही सद्गुरु का काम है। इस संसार में देखो, सद्गुरु जो है ब्रह्म विद्या का प्रचार क्यों करता है? यह जगजीवों को आप संसार में देख रहे हो। आप थोड़ा कभी कभी समाचार सुनते हो, विश्व का भी समाचार सुनो। आज सारा देश कोई मंदिर के लिए लड़ रहा है, कोई मस्जिद के लिए लड़ रहा है। कोई रहेगा नहीं पूरा जीवन में, वह 500 बोरा ही खाएगा। लेकिन देखो लड़ रहा है सभी, ऐसा है वैसा है, फलाने हैं ढिकाने हैं। यह सब प्रकृति में। आप थोड़ा सा भेद को समझो। आप क्या कर लोगे? सद्गुरु कह रहा है, लाते मारा राजी को हटका मारा बवला बनी बनी बन फिरी होने चाह सुख भोग। हिंसा और हंसनी, आप संसार में युद्ध हो रहा है, किसके लिए हो रहा है? धन के लिए हो रहा है। किसके लिए हो रहा है? स्त्री के लिए हो रहा है। किसके लिए हो रहा है? पुरुष के लिए हो रहा है। चलो आप कितना भोगोगे? कितना स्त्री और कितना पुरुष को आप भोगोगे? यह तो बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता। जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन भोग समाप्त नहीं होता। हिंसा और हंसनी दोहा इसका भी है
इसका भी दोहा है, लेकिन आप भेद को समझो। आप कितना भोगोगे? भोगते 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 जीवन अनेक जन्म समाप्त हो गया है। इसी भोग को, यह संसार आपके भोग के लिए ही तो बना है, लेकिन आपको समझना होगा कि इसमें सुख कितना है। ये हंसा और हंसनी संसार में अनेक संत हैं, पुजारी हैं, पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं। तो सदगुरु जो है, जो सत्य ज्ञान का प्रचार करना, हंसनी अब थोड़ा दूसरा भाव में आओ। थोड़ा सदगुरु से हम लोग लड़ जाते हैं। आप भेद समझो। जैसे आप अपने माता पिता भाई बहन पति से थोड़ा अधिकार पूर्वक थोड़ा आप भेद को समझो। पति संग और पत्नी संग भी लड़ाई तो होती है, लेकिन थोड़ा सजग हो करके आप लड़ो। मैं लड़ने के लिए मना नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी सत्संग के बाद आप लड़ना शुरू कर देना। आप भाव को बूझो। सदगुरु का क्या काम है? सदगुरु का काम ही है आपको जगाना। बस ये हंसनी, आप भाव को बूझो। सदगुरु का काम ही है जीव को जगाना, और जीव का काम है सदगुरु की वाणी को समझना। देखो, हम लोग मृत्यु लोक में हैं। यहाँ जो संसार जैसा है वैसा चेतन देश में नहीं है। वहां आपको वहां अलग है, क्योंकि वहां शरीर नहीं है। वहां शरीर नहीं होता। वहां तो आपकी सुरति होती है, आपकी चेतना होती है और आपकी आत्मा होती है। आप भेद को बूझो। हर भजन में आप यही सुनते हो। तो सदगुरु का यही काम है। क्या काम है? आपको ब्रह्म विद्या के भेद को बताना। अब सदगुरु जी का जो है सारा ही भेद बूझ जाएगा, यह सृष्टि तो बंद हो जाएगी। हंसनी, जैसे जैसे आपका मन चलता है वैसे वैसे यह सृष्टि चलती है। देखो, वह परमात्मा बहुत बड़ा है। आप भेद को समझो। हम जितना सोचते हैं बड़ा, उतना ही बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा है। चलो आप अपना घर में आ जाओ। अपना घर मतलब जो सांसारिक घर है, जिसमें माता है, पिता है, बहन है, भाई है, बच्चे हैं, पति है, पत्नी है। और आप बताओ, आपका घर में ही देख लो। आप अपने बच्चों से पूछो, अपने पति से पूछो, और आपका सास होंगे, ससुर होंगे, देवर होंगे, जेठ होंगे, सबसे पूछो। अपना घर में एक दिन ऐसे ही करो। बोलो, आप आज क्या खाएंगे? उसको कागज में लिख लो। पति ने क्या कहा, भाई ने क्या कहा। भाई तो खैर नहीं होगा यहाँ, लेकिन आपका देवर और जेठ भी भाई होता है, उनसे पूछ लो। देवरानी से पूछ लो और जेठानी से पूछ लो, और सबसे पूछ लो। अब आप बैठ करके आप क्या बनाओगे? आप बताओ। जो जो कॉमन चीजें हैं, कॉमन मतलब जो सबकी राय जिस पर बनती है, आप वही बनाओगे। मेरा भाव को बूझो। आप
आपने अपना घर में सभी से पूछ लिया, कोई बोलेगा हलवा खाएगा, कोई बोलेगा रोटी बनाओ, कोई बोलेगा केवल चावल बना दो दूध से ही खा लेंगी, कोई बोलेगा कुछ मत बनाओ, कुछ ऐसा बनाओ, और कोई बोलेगा कुछ ऐसा बनाओ। आप भेद को समझो, आप सर्व सामर्थ्यवान हो। यही जो घर की जो मालकिन होती है, आप थोड़ा सा भेद को समझना, वह लक्ष्मी का ही रूप होती है और लक्ष्मी ही होती है। आप थोड़ा सा भाव को बुझो, तब आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा जड़ और थोड़ा चेतन। वह घर की लक्ष्मी होती है, वह घर की अन्नपूर्णा होती है, वह घर की सब कुछ होती है, वह घर की खूंटा होती है, उसी से सारा जीव बंधा होता है। आप थोड़ा मेरी भाव को समझना। आप क्या करोगे? जो सबने मांगा है, जो सबने चाहा है, आप वही बनाओगे। और वह जो है, आपके पास सामर्थ्य भी है। अब ये नहीं है कि कोई बोला जलेबी बनाओ तो बोलोगे कि अब कहाँ से जलेबी लाएंगे। आपके पास पैसा भी है, आप खरीद करके भी ला सकते हो। अब कोई बोलता है खीर बनाओ तो आपके पास दूध भी मिल जाएगा। आप क्या करोगे? आप सबके लिए बनाओगे अपनी सामर्थ्य के अनुसार। लेकिन यहाँ सामर्थ्य का भेद नहीं है, आपके पास किसी चीज का कमी नहीं है, क्योंकि आप प्रकृति देश में हो। यहाँ पर चीजें तुरंत नहीं भाग सकती हैं। देखो, आपकी सूरत चीजें है, जहाँ चाहो तहाँ तुरंत मिल जाती है, पहुंच जाती है। उसके लिए कोई दरवाजा की बात नहीं होती है, वो हर दरवाजा को तोड़ करके पहुंच जाती है। कोई कहाँ बैठा है, कोई गुजरात बैठा है, कोई गाजीपुर में बैठा है, और कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, लेकिन वह सूरत चीजें है, तुरंत पहुंच जाती है। तो आप क्या करोगे? आप सबके लिए जहन बना दोगे। अब थोड़ा भेद को बूझो। प्रकृति में जब खीर बनाना है, तब किसका खीर बनाओगे? चावल का बनाओगे, सेमिया का बनाओगे, साबूदाना का बनाओगे, या और भी बहुत से अन्न हैं, किसका बनाओगे? अब आप भेद को समझो। खीर बनाने के लिए प्रकृति में टाइम लगेगा, ये सब्जी चाहिए तो उसके लिए भी टाइम लगेगा। प्रकृति में तुरंत नहीं हो जाता, लेकिन चेतन देश में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां खीर नहीं मिलेगा, वहां हलवा पूड़ी नहीं मिलेगा, वहां चटनी नहीं मिलेगी, और वहां पति नहीं होगा, वहां पत्नी नहीं होगी, वहां ये सब कोई होगा नहीं। तो प्रकृति में समय लगता है, तो आप सबका बनाने लग जाओगे। प्रकृति में आप बना रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि आप खीर बनाओगे तो 1 घंटा लगेगा, और कोई दूसरा गुरु बहन बनाएगी तो 5 ही मिनट लगेगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति वैसी ही है। यदि आधा घंटा लगता है तो आधा ही घंटा लगेगा। किसी का 5 मिनट पहले हो जाएगा तो किसी का 5 मिनट बाद हो जाएगा। आप सदगुरु के भेद को समझो। तो आप तो अपना घर का यदि सबका बनाने लग जाओगे तो पूरा रात हो जाएगा रात हो जाएगा, खाना नहीं खा पाएगा कोई। तो आप क्या करोगी? प्रकृति जैसे चलती है उसी में से छांट करके आप बना दोगे। फिर आपका बेटा बोलेगा, बेटी बोलेगा, माँ आपने क्या बना दिया, मेरा मन का तो बनाया नहीं। पति बोलेगा, तुमने पूछा था और मेरा मन का तो बनाया नहीं। अब आप क्या कहोगे? कोई बात नहीं, आपके मन का फिर कभी बन जाएगा।
और फिर कभी आप बना देते हो तो वो खुश हो जाता है। आप संसार के भेद को समझो, मैं कहना क्या चाहता हूं। आप तो सबके मन का बनाओगे। अब 10 आदमी हैं तो 10 आदमी का मन को बनाने के लिए 10 दिन लगेगा और कभी कभी महीनों लग जाएगा, क्योंकि प्रकृति में तो आपको सब जुटाना पड़ेगा। चेतन में ये सब नहीं करना पड़ेगा, वहां ये सब कुछ है नहीं। भूखा प्यासा वहाँ नाही, मेरा चारा नाम है। ये हंसनी, वहाँ जागना नहीं होता है, वहाँ सोना नहीं होता है, वहाँ तो आनंद ही आनंद है। अब आ जाओ, ये आपका घर की बात मैं बता रहा हूं। अब आ जाओ, आपके घर में कोई फंक्शन हो जाता है, शादी है, विवाह है, कथा है, पूजा है, सत्संग है, तब तो आपको सबके लिए बनाना पड़ता है, तो पूरा सबका पूरा नहीं हो पाता है। आपके रिश्तेदार ये वो सब लोग आते हैं, कोई कुछ बोलता है ऐसा नहीं हुआ, ये गलत है, ऐसा नहीं हुआ, ये सही है, कोई बोलेगा हाँ ठीक ही किया, कोई बोलेगा सही किया, और कोई बोलेगा कुल मिला करके सब ठीक ही है, ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। ये हंसनी, ये तब हुआ जब आपका पूरा रिश्तेदार लोग इकट्ठा हुआ। अब आप भेद को समझो, यहाँ तो पूरा संसार ही है, सभी जीव हैं और उसका मालिक वह सदगुरु है, वह परमात्मा है। अब बताओ, गाय भी है, अब गाय को वो वाला घास चाहिए, वह तो वो इच्छा करती है, और जीव जंतु है, सांप भी है, बिच्छू भी है, पूरा संसारी का देखो। किसी का शादी है, किसी का विवाह है, किसी का वर ढूंढा जा रहा है, किसी की वधू ढूंढी जा रही है। ये हंसनी, अब सारा संसार को वह परमात्मा कैसे पूर्ण करता है? तो इतना बड़ा शक्ति है उस परमात्मा की, तो वह परमात्मा ने एक रास्ता बता दिया अपने हंसों को। देखो, ऐसा नहीं है कि स्वर वेद केवल आपके लिए ही लिखा गया है। स्वामी जी ने क्या कहा है? अधिकार मानव जाति इसकी प्रेम धारा जीन बहा। अधिकार मानव जाति इसकी प्रेम धारा जीन बहा। जिज्ञासुपन सी देव शिक्षा करे परीक्षा रत रहा। ये हंसनी, सदगुरु आपका परीक्षा लेता है, ऐसे नहीं दे देता है। आप संसार में आपको परीक्षा लेना मालूम ही नहीं है, आप तो ऐसे ही किसी को दे देते हो, किसी के संग जुड़ जाते हो, किसी के संग अलग हो जाते हो, आप बूझ नहीं पाते हो। वह संसार पूरा ठग ही तो है। और लेकिन सदगुरु ऐसा नहीं है। देखो, आप कुछ भी मांगो वह मिलेगा। यदि अभी मिलने वाला है तो अभी मिल जाएगा। और देखो, प्रकृति की चीजें
फीलिंग में आप सोचोगे कि अभी अभी तुरंत जो है हमको गन्ने का शरबत चाहिए। नहीं, अब गन्ना का शरबत चाहिए तो गन्ना का जब सीजन नहीं है तो कैसे मिल जाएगा? और है भी तो वो कहीं पर है, तो वहां से प्रकृति से आने में तो टाइम लगेगा ना, क्योंकि प्रकृति की चीजें प्रकृति से ही चलेगी, चेतन में गन्ना नहीं है। आप भेद को बूझो। अभी आप चाहोगे कि मुझे परवल मिल जाए या फूलगोभी मिल जाए, हिंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। वह परमात्मा जो है आपको सारा कोशिश करता है, आप जो मानते हो वही मिलेगा। आप संकल्प तो करो और संकल्प पर दृढ़ रहो। आप तो संकल्प बदल देते हो। नहीं, आप भेद को बुझो। कभी भी आपको संकल्प नहीं बदलना है। आप कह देते हो कि हे प्रभु चावल मिल जाए, चावल नहीं मिलेगा या तो रोटी से भी काम चल जाएगा। फिर आप कह देते हो कि नहीं, हमको कुछ भी थोड़ा मिल जाएगा तो भी हम जी जाएंगे, और नहीं भी मिलेगा तो भी चलेगा। अब आप बताओ, आप परमात्मा से इतनी बातें कर दी, अब वो कौन सा देगा आपको? अरे आप दृढ़ तो हो, आपने कह दिया। अब बहुत सी बातें हैं, सारा भेद को आप समझ लेना। आपने कह दिया परमात्मा से आज मुझे हलवा पूरी ही चाहिए, नहीं, आप शांत तो रहो। आप कह दिया तो बस अब शांत रहो और उसी पर निर्भर भी रहो। ये नहीं कि जो अभी कह दिया तो फिर भगवान से कहो अरे आप कैसे हैं, हलवा पूरी नहीं था तो क्या रोटी सब्जी नहीं दे सकते थे? और रोटी सब्जी नहीं था तो कुछ भेज देते, चना ही ये नहीं, आप तो ऐसे कहने लगते हो। तो ये बताओ वह सदगुरु आपकी इच्छा कैसे पूर्ण करेगा? आप थोड़ा भेद को समझो। प्रकृति में समय लगता है। ये हिंसा और हंसनी अब बहुत सी भेद की बातें हैं। जब आपने संकल्प किया, उसीलिए तो सदगुरु आपको कह रहा है जोगी इच्छा जो कारी प्रथम विवेक विचार। जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार। बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख होता पार। ये हंसी, आप भेद नहीं बुझती हो। जो सत्य काम है और सत्य संकल्प है, आपका काम सत्य होगा ही। काम सत्य होगा का मतलब वह पूर्ण होगा अब जब आपका संकल्प सत्य होगा। आप देखो, यह संकल्प जो है इतना छोटी चीज नहीं है जितना आप समझते हो। सदगुरु इसीलिए संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। ये हंसा और हंसनी, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। तो संकल्प लेना है, सदगुरु संग लेना है, उसमें दूसरा कोई नहीं होता है। इसीलिए ये हंसा और हंसनी संसार में क्या कहा जाता है कि जब तक काम पूर्ण न हो तब तक भेद नहीं खोलना चाहिए।
हिंसा और हंसनी यह बहुत बड़ी बात है। घर में कहा जाता है माता है, पिता है, भाई है, बहन है। अपना ही घर में देख लो, कोई घर का मालिक और मालकिनी, मतलब आप पति पत्नी ही तो मालिक होता है घर का, या घर में तुम्हारे और लोग हैं तो वो लोग होते होंगे जो बड़े लोग हैं, तुमसे विद्यमान बुद्धिमान है। ये हंसनी सदगुरु का जो हंस है, जो हंसनी है, उससे बुद्धिमान कोई नहीं हो सकता। चाहे बड़ा से बड़ा इंजीनियर हो, वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, पढ़ा लिखा हो, इससे कोई काम नहीं है। वो क्या कहते, भाई देखो हमने ये प्लानिंग करी है, ये जमीन बातचीत चल रही है और मैं जो है इसको लेने का है। वो क्या करता है, बताता नहीं है किसी को। क्यों नहीं बताता है? यह प्रकृति है। कुछ प्रकृति तो आपका सहायता करती है और कुछ दुष्ट दुर्जन जग लुटेरी विघ्न कर उपकार में, और कुछ ऐसे भी हो जाते हैं जो आप प्रकृति में आप चलते ही हो। हिंसा और हंसनी आप भेद को बूझो। और कुछ लोग विरोधक भी होते हैं। हिंसा और हंसनी ऐसा नहीं सोचना। सदगुरु का तो पूरा संसार विरोधक होता है, आप जानते ही हो। सदगुरु बताता है उसको मारने के दौड़ता है। अरे आप बहुत बड़े बाबा बन करके आ गए, संत बन करके आए, बांधो इसको। और हंसनी कबीर साहब को भी बांध कर जेल में ले गए। स्वामी जी को भी आप पता ही है, उनको भी जेल में डाला गया था। आप भेद को समझो तो सदगुरु क्या करेगा। इसीलिए आपको जो संकल्प किया है, संकल्प आप ही जानोगे और सदगुरु जानेगा। तीसरा का उसमें काम नहीं है। यदि तीसरा बूझ गया, हिंसा और हंसनी आप जानते ही हो, बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करता कष्ट बहु है, बड़े पुरुष ते ही करता है, लक्षा ध्येय मिले साय। हंसनी अभी भी आप भेद नहीं बुझे और समझ जाओ, जो आपने संकल्प किया वह तीसरा नहीं जानना चाहिए। आप करते हो संकल्प और सदगुरु है, बस तीसरे को किस लिए बोलना। देखो संकल्प भी संसार के लिए क्या करना, चेतन के लिए संकल्प करो। चलो ठीक है, संसार के लिए भी आप संकल्प कर लो, वो भी पूर्ण होगा। अरे जिसका सांसारिक संकल्प पूर्ण नहीं होगा, उसका चेतन कैसे पूर्ण होगा। हिंसा और हंसनी, लेकिन मन की चाल को आप समझो। मन मुख जीव सुखा ना मिले, मन यारीरा नीत सार, जग जीवन भरा मावता, सदगुरु सारा रसनार। हिंसा और हंसनी, थोड़ा सा आप संसार में आ जाओ। ऐसे ही हमारे स्वामी जी का ऊपर जो है और लिखा हुआ है और नीचे सत्य काम और सत्य संकल्प लिखा हुआ है। और एक संसारिक व्यक्ति बहुत बड़ी अधिकारी हैं, बहुत बड़ा अधिकारी हैं, आप समझ सकते हो।
अब थोड़ा सा भेद को समझना, मैं आपको सत्य घटना बता रहा हूं, एकदम सत्य घटना है। तो हमने उनको थोड़ा सा, उनके पास देखो, उनके पास समय तो नहीं होता है, किसी का इंतजारी कर रहे थे, कोई इंस्पेक्शन था, इंतजारी कर रहे थे। और मैंने थोड़ा सा सत्संग की बात, उन्होंने किताब देखा और पढ़ लिया। अरे बोला, आजकल के बाबा जो है ना सब, अब गाली उली भी दिया, अब मैं गाली तो नहीं दे सकता हूँ। अब कहा ये सब चोर होते हैं, और आप कह रहे हो कि जो है आप जो मांगोगे मिल जाएगा। और उन्होंने मालूम है क्या कहा, हिंसा और हंसनी, उन्होंने कहा अच्छा कुशवाहा ये बताओ, मुझे ऐश्वर्या राय चाहिए तो मिल जाएगा। अब ये हिंसा और हंसनी, आप भेद को जो वह प्रकृति में है, इतना बड़ा अधिकारी है। और मैंने कहा ऐश्वर्या राय तो मिल जाएगी, लेकिन आपका ऐश्वर्या राय का क्या होगा? हिंसा और हंसनी, देखो इतना बड़ा संसार का वो शासक है, उन्होंने मेरे को गिराने के लिए कहा, और जो संत महात्माओं की बेइज्जती करने वाली बात कह दी। हमने बोला ठीक है मिल तो जाएगा, लेकिन आपका ऐश्वर्या राय का क्या होगा? और यदि ये रिकॉर्डिंग हुई तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं और आपका घर में बता दें कि हिंसा और हंसनी। अब वो नाराज हो गए और फिर जो है बात बंद हो गई। अब चूंकि हमारे बड़े अधिकारी हैं, तो हमें एक दिन बाद ऐसे ही मौका मिला, हमने बोला आपके पास टाइम हो तो मैं कुछ बात करना है, कुछ काम था। बोला हाँ जो है आ जाना। तो जो है बड़े मतलब बड़ा प्यार से समझाने लगे कि नहीं मैं उस दिन आपको गलत बोल दिया था, ऐसा बोल दिया था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये है वो है। अरे मैंने बोला नहीं, वह ऐश्वर्या राय तो बैठी हुई है, आपका इंतजार कर रही है बॉम्बे में। अरे बोला आपको कैसी बात? मैंने बोला आपको यदि वही चाहिए और कहा भी है तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, और बहुत टाइम लगेगा, 1-2 साल हो सकता है कि यह जन्म भी लग जाए। बोला कैसे होगा? मैंने बोला जाइएगा अमिताभ बच्चन की घर के सामने घूमिएगा, घूमना पड़ेगा, फिर उनका घर में जाइएगा और उसको पाने के लिए आप बोलिएगा मैं कपड़े धोता हूँ, प्रेस करता हूँ, और फिर जो है धीरे धीरे कपड़ा करिए, प्रेस करिए, उनका पानी गर्म करिए, उनको नहलाइए धुलाइए, और फिर एक दिन ऐसा समय आएगा वह मिल जाएगी। हिंसा और हंसनी बोलने लगे इतना करना पड़ेगा? मैंने अरे आप संकल्प किया है तो संकल्प तो आपको रखना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं कि आपने अभी संकल्प किया और 2 डांट मिल गई तो आप बदल गए। आपको तो वही चाहिए, इतना टाइम लगेगा। अब नौकरी छोड़िए और ऐश्वर्या राय को पा जाइए। हिंसा और हंसनी संसार ऐसी ही है। जो आपका संकल्प है ऐसा संकल्प नहीं करना है, वो भी मिलेगा, लेकिन उसके अनुकूल आपको होना पड़ेगा। हिंसा और हंसनी यही संसार है कि बड़ी बड़ी जो अधिकारियां हैं वह कहाँ जो भटक जाते हैं। कंचन तजना सहज है
सहजात्री आकानी आमादाहन माना बस कारना गगन चढ़ना मुश्किल। हंसा और हंसी वो अधिकारी अभी शायद रिटायरमेंट होने वाले हैं या हो जाएंगे। आप भेद को समझो, संसार इतना धन संपदा पा करके भी उसी में भूला हुआ है। कंचना तजना सहज है सहज प्रिया कानी आमादाहन माना बस कारना गगन चढ़ना मुश्किल। हंसी तो जो आपका संकल्प है वह पूर्ण हो करके रहेगा। अब आप भेद को बूझो, इसी से यह सृष्टि चल रही है। यदि संकल्प न हो तो यह सृष्टि न चले। अब अपना जो अब देखो हम लोग घोर प्रकृति में आ गए हैं। मतलब आप समझो हमने प्रकृति की चर्चा कर दी, लेकिन अब चेतन की चर्चा करने में थोड़ा चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए जो है हंसनी जो है वह प्रकृति में नहीं आते, प्रकृति में चेतन में चलते रहते हैं। तो क्या कहा? कांचन तजना सहज है सहज प्रिया कानी आमादाहन मना बस कारना गगना चढ़ना मुश्किल। हंसी आप भेद को बूझो। स्वामी जी ने क्या कहा? बड़ा काम बड़ा विघ्न है करता कष्ट बहु है बड़े पुरुष ही करता है लक्ष्य ध्येय मिल साय। हंसी आप भेद को बूझो। बड़ा काम बड़ा विघ्न है करता कष्ट बहु है बड़े पुरुष ही मिलत बड़ा काम बड़ा विघ्न है करता कष्ट बहु है बड़े पुरुष ही करता है लक्ष्य ध्येय मिल साय। हंसी जो बड़ा काम है उसको करने में बड़ा विघ्न होता है और बहुत कष्ट होता है, और जो बड़ा पुरुष है वही उसको करता है और लक्ष्य धैर्य मिल सोए। हंसा और हंसनी आप धैर्य नहीं रखोगे तो कैसे मिलेगा? अब चलो प्रकृति की ही चर्चा हो रही है, एक उदाहरण और सुन लो। अपने घर की ही बात है। एक व्यक्ति जो है मेरे सामने ही बात हो रही है, थोड़ा सा नाम बदल देता हूँ, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो वह आया है और बोलता है कि मैं जो है कल आपके यहाँ दूध जो है ले जाऊंगा। तो मेरे भाई ने कहा, भाई मतलब मेरे
चाचा के जो लड़के हैं बड़े पिताजी के, उनका भी भैंस वगैरह आसपास ही रहती है, हमारे और अगल बगल में ही है। तो एक व्यक्ति आया और कहा कि जो है दूध चाहिए। हमारे बड़े भाई है, उनका नाम ले करके बोला हाँ हाँ जो है कल सुबह जो है ना 5 बजे ही आ जाइएगा, मतलब सूर्योदय के पहले ही आ जाइएगा और जो है आप ले जाइएगा। फिर आप बाद में आएंगे तो फिर सब घर में सब बैठा देते हैं, रखा रहता है, दूध फट जाता है, फलाने ढिकाने, जो संसार में चलता है। तो उन्होंने कहा ये सत्य घटना है। वो बेचारे जो है 5 बजे ही आ गए और उनकी भैंस जो है रात में वह पड़वा खुल गया था, वह पता नहीं कब पी लिया, और पी लिया तो दूध कहाँ से देगी। वह जो 5 बजे जो है नहीं दिया, लगाए और बोले कि नहीं लग रही है, क्या बात है। तो हमारे भाभी ने कहा कि वो रात को अच्छा से आप लोग बांधते नहीं है, वो खुला गया था, वो पी लिया था, तो कहाँ से मिलेगा। ऐसा है 10-11 बजे दूध जो है उसको खिलाइए पिलाइए मिल जाएगा। वो भी बेचारा जो है उसको खिला रहा है पिला रहा है और करते करते 12 बजे तक भी वो भैंस नहीं लगी और फिर जो है 3 बजे तक भी नहीं लगी और फिर जो है 5 बजे लगी है शाम को। और वह व्यक्ति जो है आप विश्वास नहीं करोगे, वो 5 बजे तक बैठा रहा दूध लेने के लिए। और एक व्यक्ति ने कहा कि यार कैसा आदमी है, जितना का दूध नहीं मिला उतना तो वो बाहर से खरीद लेता। और आप जानते ही हो, और दुनिया भर का जो है भला बुरा कह दिया दूध वाले को। लेकिन मैं जो देख रहा था उसका धैर्य देखिए। सुबह जो है वो 5 बजे की पहले, सूर्योदय की पहले घर उसके पहुंच जाता है। गांव का ही घटना है। और उसका धैर्य देखिए, वह उस दूध लेने के लिए शाम को 5 बजे तक उनके घर बैठा है। आप धैर्य को समझिए। जब आप संकल्प करते हो तो आपको इतना धैर्य रखना होगा, क्योंकि प्रकृति को समय लगता है। या तो फिर आप सदगुरु में एकदम निमग्न हो जाइए। जब निमग्न हो जाएंगे तो जो चाहेगा तुरंत मिलेगा। अहिंसा और हंसनी, उसी को मन भावनी मुक्ति कहा जाता है। आप भेद अभी भी नहीं समझे। आप उस व्यक्ति का धैर्य देखिए। सुबह 5 बजे से लेकर के और शाम को 5 बजे तक बैठा है। किसके लिए? दूध के लिए। जब आपका भी जैसा काम होता है, बड़ा काम है, तो विघ्न तो आएंगी ही आएंगी। आपको ऐसे ही धैर्य रखना पड़ेगा, अपना संकल्प का रक्षा करना पड़ेगा। स्वामी जी बहुत से दोहा ऐसे लिखे हुए हैं। स्वामी जी का ज्ञान जो है कुछ प्रकृति का भी है, कुछ चेतन का भी है और कुछ उस देश का भी है। तो आप ऐसे आपको धैर्य रखना होगा। अहिंसा और हंसनी, आप चाहते हो कि महल एक ही दिन में बन जाएगा, हंसनी एक ही दिन में महल बन जाएगा तो वह गिर जाएगा, वह लोड नहीं ले पाएगा। उसको पहले नींव बनाते हैं, फिर उसके बाद अब आप संसार में जानते ही हो, वैसे ही यह संसार उसी हिसाब से चलता है। तो आपको अपना जो संकल्प किया है उसको कोई तीसरा नहीं जानना चाहिए। और आप शांति पूर्वक आप जानो और सदगुरु जाने, तीसरे को क्या बताना है। चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, किस लिए बताना है बताओ।
संकल्प तो तुम्हारा है। आज घर में होता है तो बहुत से बात आती है तो कह देती है पत्नी, अरे आपने मुझे बताया नहीं। तो कुछ गोपनीय चीजें होती हैं जो संकल्प जो है आपको जो करना है, आपका संकल्प और सदुर संकल्प, ये हंसनी प्रकृति के लिए क्यों संकल्प करना, आप तो एक ही संकल्प करो। और सा गुरु जी मैं ना भूलो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलो दिन राती, जैसे नारी चाहतया पान पिया, बिरह रही रसमाती, गुरु जी मैं ना भूलो दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलो दिन राती। यही संकल्प है, प्रभु जी मैं ना भूलो दिन राती, जैसे नारी चाहतया पान पिया, बिरह रही रसमाती, गुरु जी मैं ना भूलो दिन राती, जैसे चाकोरा चंद्रमा को निरखी हो, पिया निरहो शिवाती, गुरु जी मैं ना भूलो दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलो दिन राती, जैसे चाकोरा चंद्रमा को निरखी हो, पिया निरहो शिवाती, गुरु जी मैं ना भूलो दिन राती। यह संकल्प की एक बात और बुझ लो। देखो जो पपिया है उसका संकल्प क्या है, वह स्वाति नक्षत्र का ही जल पिएगा। अब वही यहाँ पर वही ऐश्वर्य वाली बात आ गई। अब उसकी चोंच देखो, वह एकटक आसमान में बैठ करके और चोंच खोल करके बैठी रहती है। स्वामी जी लिखे हैं कि वह मर जाएगी, दूसरा जल नहीं पिएगी। इतना बड़ा उसका संकल्प होता है। और एकदम वह जो है एक तक आसमान में, कितना बड़ा उसका मुंह है, खोल करके ऐसे ही बैठी रहती है। वह पक्षी है और तुम तो इंसान हो। गिर जाएगी पानी में, मतलब वह गिर जाएगी पानी में, देखते देखते गिर जाएगी। डाल पर बैठी है और नीचे नदी बह रहा है, लेकिन वह नदी का जल नहीं पीती है, डाल में बैठी है। बैठे बैठे वह गिर जाएगी और पानी में, फिर भी वह पानी नहीं पिएगी। वह चोंच ऐसे ही ऊपर करके बहती चली जाती है। जब उसका संकल्प जो है वह परमात्मा पूर्ण करता है, तो आप तो मनुष्य हो, आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, तुम्हारा भी संकल्प पूर्ण होगा। वे कहते हैं, अब यहाँ पर भेद को बुझो। तो जैसे चाकोरा चंद्रमा को निरखी हो, पिया नीरसवाती, गुरु जी मैं ना भूलो दिन राती,
मतलब यहाँ दोनों पक्षों का दे दिया। जो जैसे चाकोरा चंद्रमा को निरखी हो, यह सुनी जो चकोर है वह जो है, जब आप उसको, चंद्रमा वह पेड़ पर बैठी रहती है और जैसे ही चांद निकलता है एकदम एक टक उसको देखती रहती है, एक टक देखती है। आप भेद को बुझो, उसका प्रेम है। संसार में भी आप जानते ही हो, जो वह प्रेम नहीं है, वहां तो स्वार्थ है, लेकिन यहां बूझो, यहां प्रेम है। अब चंद्रमा के पास तो वो जा सकती नहीं है। तो जैसे चाकोरा चंद्रमा को निरखी हो, पिया निरहो सेवाती गुरु जी, मैं ना भूलो दिन राती। यह श्री, यह कबीर साहब का वचन है। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? शशि चाकोर की रीति सी, सावधान में दृष्टि लगा, गुरु प्रदेश रहती गई, अनुभव मन पाप। यह सुनी आप दोनों की भेद को बुझो। वहां कबीर साहब क्या कह रहे हैं? जैसे चाकोरा चंद्रमा को निरखी हो, पिया निरहो सेवाती गुरु जी, मैं ना भूलो दिन राती। वैसे ही संता सावदा को निरखी, होई गेले जन्म संगाती। यह सुनी जब तक सदगुरु नहीं मिलेगा हम ऐसे ही प्रेम करते रहेंगे, ऐसे ही शशि चकोर की तरह से देखना है। वही तो भेद है, और भेद में भेद है, भेद में भेद है, भेद में भेद है, और इतना भेद है कि आप अनंत काल तक सदगुरु की भेद को आप बुझ नहीं पाओगे। इतना ज्ञान है। मां सरस्वती हार जाती है, वेद थक जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश थक जाते हैं, गीता की गम नहीं है, वह ज्ञान आपके पास है। तो सदगुरु क्या कह रहा है? शशि चाकोर की रीति सी, सावधान में दृष्टि लगा, गुरु प्रदेश रहती गई, अनुभव मन पाए। यह श्री केवल आप एक बार सूरत से दरवाजा खटखटा देते हो तो ऐसे काम नहीं चलेगा। वहां सूरत से बैठना है। आप भेद नहीं बूझ रहे हो। संसार में किसी से मिलना होता है तो आप शरीर से बैठते हो, लेकिन वह परमात्मा का शरीर नहीं है, उसके साथ सूरत से बैठना है। आप देखो स्वामी जी का जो ज्ञान है उसको आपको समझना है, उसमें अनंत भाव है, और जब आप बुझ जाओगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। उसी को तो स्वामी जी कह रहे हैं, अनुभव गति का अंत है, बूझत बूझत बूझ, साहेबाया अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। यह सुनी और हर्षा सदगुरु में बहुत ज्ञान है। आप देखो सदगुरु, आप जो चाहते हो वही मिलता है।
आप ऐसा नहीं सोच रहा, लेकिन जो आपने कर्म भोग किया है साथ साथ वह भी मिलता है। मिलना क्या है, वो तो तुम्हारे पास में है। यह श्री जो भी आपने कर्म किया है वह आपके चित्त में संचित है। ये हो गया। और आपने जो मांगा है सदगुरु देता है। और फिर उसी जो आपके पास जो पूरा इकट्ठा किए हो धर्म, जो भी पाप और पुण्य, तो साथ साथ दोनों चलते रहते हैं, क्योंकि वह आपका जो कर्म का गठरी है सब एक ही बार दे देगा, तो आप कैसे भोग पाओगे? अनंत जन्मों का ये कर्म भोग आपके साथ लगा हुआ है। इसीलिए स्वामी जी इसका भी तरीका बताया है, आप स्वरवेद में पढ़ना। संचिता पाप मूला सावा सुमिरन भजन संगार। संचिता पाप मूला सावा सुमिरन भजन संगार। यह अनुभव बहु शांति का जन्म मरण दुख पार। ईर्षा और हंसी, आप भेद को बूझो और सदगुरु को समझो। अब यहाँ पर क्या है? संचिता पाप मूला सावा सुमिरन भजन संगार। यह अनुभव बहु संत का जन्म मरण दुख पार। यह श्री और हंसा, आप भेद को बूझो। जो आपने पुण्य किया है वह नष्ट नहीं होता, लेकिन जो पाप किया हुआ है आपके पास दोनों है, पुण्य और पाप दोनों हृदय में आपके संचित है। आप देख लो, इस जन्म में जो भी आपने पुण्य किया है वो भी है, और जो आप पाप किया है अब इसे आपसे बेहतर तो कौन जानता है। जो आपने पुण्य किया है वो भी आपके हृदय में है, और जो पाप किया है वो भी आपका हृदय में है। अब यहाँ भेद समझो। जो पाप है वह सुमिरन भजन से समाप्त हो जाता है, और पुण्य तो खत्म नहीं होता है, उसका फल तो जुगों जुगों तक मिलता है। ये है श्री, हम लोग कैसे देश में आ गए। और सदगुरु आपको विधा बता दिया, विधि बता दिया, समझा दिया कि देखो दो कर्म है, एक जड़ है एक चेतन है। तो जो आपने शुभ कर्म किया है उसका फल जो है शुभ ही होगा। आप सदगुरु की वंदना करते हो, आरती करते हो, स्वरवेद पढ़ते हो, पूजा पाठ करते हो, किसी से नाराज नहीं होते हो, किसी को हेल्प करते हो, तो आपका भी तो संसार हेल्प करेगा ना। आप भेद बूझ नहीं रहे हो। यदि आपके घर में कोई आता है, आप बड़े स्वागत से पूछते हो, पानी पिएंगे, चाय पिएंगे, खाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे, क्या करेंगे, पूछते हैं। जैसे हम लोग आते हैं, वह व्यक्ति समझता है तो बोला ठीक है, आप खाली कुछ नहीं, एक पानी पिला दीजिए। और नहीं, कोई कहता है नहीं ठीक है चाय पी लीजिए, तो चाय भी बनाते हो। अब जैसा है यह श्री, आप भेद को बूझो। तो जब आपने किया है तो उसके घर में भी आप जाओगे तो वह भी जो उसका सामर्थ्य होगा उसके अनुसार वो भी करेगा। और आपने पूछा ही नहीं तो वो भी तो आपके साथ ऐसा ही करेगा। ऐसा और हंसरी जो आपने किया है वही मिलता है इस संसार में। उस संसार में आपको सदगुरु देश में, वही तो स्वामी जी कहते हैं, जन मायानी का पारा
सदगुरु मिले प्यारी। यह श्री साचिता पुण्य जावा होय जी। जनमायनी का पारा सदगुरु मिले प्यारी। संचिता पुण्य जावा होय जी। हंसा और हंसनी आप भेद को बूझो। आपने जो भी साधना किया हुआ है उसका फल अनंत होता है। इसे समझो, जो आपने साधना किया है, गुरु में जो प्रेम किया और जो सूरज से आप जुड़ते हो, इसका फल अनंत है। सनमो का ही जीव मही जाबही। कोटि पापायागा नाशा बतावही। यह सी जब आप प्रेम पूर्वक गुरु के चरण में लगते हो तो कोटि पाप, करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सदगुरु की वाणी है, यह संत की वाणी है। स्वर वेद आप भेद को बूझो। कहने का मतलब क्या है कि आपको देखो भाई, संसार में रहोगे तो पाप और पुण्य तो होता ही रहेगा, लेकिन जितना पाप आप कम कर सको। देखो, कोई व्यक्ति क्या सोचता है, वो देख लेगा इसके पास 5,000 है, तो 5,000 के लिए भी जान मार देने वाले संसार में है, आप जानते ही हो। तो ऐसा कोई काम ना करें जीवन में जिससे कि बहुत ज़्यादा पाप लग जाए। हंसा और हंसनी समय बहुत हो जाता है, और सदगुरु में इतना ज्ञान है कि सुनाते रहो, कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वह ज्ञान अनंत है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।